Hello, my dear students of class 8th. I am JP Chauhan, your English teacher. Today I am going to start chapter 11, Journey by Night. So let us start now. Then Sher Singh knew that his brother was dying. Then Sher Singh knew, फिर शेर सिंह को पता चला कि उसका भाई मर रहा है. All jungle people were well aware that hospital is but the resort of the doomed. All jungle people were well aware, सभी जंगल के लोग इसको अच्छी प्रकार से जानते थे कि अंत में जो हॉस्पिटल होता है वो ही जो मरीज जो पेशेंट जो होता है ज़्यादा बीमार हो जाता है उसका जो है रेसोर्ट होता है, सहारा होता है. जब भी कोई बीमार होता है पहले लोग अपनी फैमिली डॉक्टर को दिखाते हैं और जब बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है, जब ये देखते हैं कि उसका अंत होने वाला है, डूम्ड माने अंत होना, अंत होने वाला है, तभी बाहर लेकर के वो हॉस्पिटल जाते हैं. ऐसा ही शेर सिंह ने किया. जब उसको पता चला कि भाई तो मरने वाला है, जंगल के सब लोगों को भी यही पता था, फिर अंत में उसने एक हॉस्पिटल का सहारा लिया, एक हॉस्पिटल गया. समथिंग टुक हिम बाय द थ्रोट, और समथिंग कोई चीज़ टुक हिम उसने ली, बाय द थ्रोट गले में, उसने कोई चीज़ गले में ली. आई विल रन फॉर माई फादर ही क्राइड, वह चिल्लाया, मैं अपने पिताजी के लिए दौड़ूंगा, अपने पिताजी को ढूंढूंगा. इट मे बी डेज बिफोर यू फाइंड हिम सैड हिज मदर, उसकी माताजी ने कहा आपको उसको ढूंढने में बहुत समय लग जाएगा. शेर सिंह फादर वाज नोन फार एंड वाइड एज शेर सिंह बहादुर. शेर सिंह के पिताजी शेर सिंह बहादुर के नाम से जाने जाते थे. शेर सिंह के पिताजी दूर दूर तक शेर सिंह बहादुर के नाम से जाने जाते थे. द ब्रेव बहादुर, ए फेमस शिकारी, एक प्रसिद्ध शिकारी, विद द टाइटल बहादुर एडेड, और उसको एक बहादुर का टाइटल दिया गया था, बहादुर का शीर्षक दिया गया था. उसके नाम के बाद बहादुर ऐड किया जाता, बहादुर जोड़ा जाता था. लाइक ए मेडल, एक मेडल की तरह उसके नाम के बाद बहादुर लगाया जाता था. बिकॉज ऑफ ऑल ही हैड डन, क्योंकि वह बहादुरी के कार्य करता था. ऑन द नेक्स्ट पेज, he lived his life here in Laldwani village, grazing his animals, cultivating his bit of land. He lived his life there in Laldwani village, उसका जीवन लालदवानी गांव में बीता था. ग्रेजिंग हिज एनिमल्स, पशुओं को चराते हुए. कल्टिवेटिंग हिज बिट ऑफ लैंड, और ज़मीन पर खेती करते हुए. बट व्हेन एवर देयर वाज एन एक्सपीडिशन इन टू द जंगल इन सर्च ऑफ बिग गेम्स, लेकिन जब भी जंगल में कोई एक्सपीडिशन माने अभियान चलाया जाता था, जब भी जंगल में कोई बड़े खेल की तलाश में कोई अभियान चलाया जाता था, दे सेंड टू बहादुर द ब्रेव, और वे जो बहादुर था, जो एक ब्रेव व्यक्ति था, बहादुर व्यक्ति था, उसको भेजते थे. ही कुड फाइंड टाइगर्स वेयर देयर वर नो टाइगर्स एट ऑल, यद्यपि वहाँ पर कोई चीता नहीं होता था, फिर वह चीते का पता ही लगा लेता था, क्योंकि गांव में रहता था, जंगल में रहता था, उसको उनके बारे में पूरा ज्ञान था. ही कुड लुक एट द ड्राई ग्रास
एंड टेल व्हाट हैड हैपेंड देयर। वह सूखी घास को देख करके बता देता था, वह सूखी घास को देख करके बता देता था कि यहाँ क्या घटना घटित हुई होगी, क्योंकि उसको इसके बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान था। ही कुड लिसन टू ए चीतल कॉलिंग एंड से ए पैंथर हैड जस्ट किल्ड वन ऑफ देम। वह चीतल की आवाज़ को सुन सकता था, एंड से और बता देता था, कहता था पैंथर हैड जस्ट किल्ड वन ऑफ देम, कि पैंथर ने, ये भी एक चीते की तरह का जानवर होता है, उसने उनमें से किसी एक को मार दिया है। ऑल डाउन हिज स्कल एंड बैक एंड सोल्जर रेन ए स्कार वेयर क्लास हैड रिप्ड ओपन हिज फ्लैश टू द बोन व्हेन ही वाज पुलिंग ए कॉमरेड अवे फ्रॉम ए टाइगर। उसकी खोपड़ी, पीठ और उसके कंधों पर कुछ घाव के निशान थे, जहाँ पर पंजों से उसने निशान कर दिए थे और उसके हड्डी के मांस को खोल दिया था जब वह अपने एक साथी को टाइगर से बचा रहा था। ही हैड कट एंड बर्न आउट ए वुंड ऑन हिज लेग वेयर ए स्नेक हैड बिटर हिम। सांप ने उसको काट लिया था, वहाँ पर भी उसको एक जख्म हो गया था और उसने उस घाव को जलाया। ही हैड 2 fingers मिसिंग एंड हिज फेस वाज मार्क्ड। और ये काम करने में उसकी 2 उंगलियां गायब हो गई थी और उसके चेहरे पर भी कुछ निशान आ गए थे। तो आज बच्चों आप इतना ही लर्न करेंगे। जब भी वीडियो को देखते हैं बुक को पास में रखें और वीडियो को सुनते जाएं। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।